अगर आप हर एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप टॉपर्स की तरह टॉप करें, तो आज की ये वीडियो आपके काम की है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 सिंपल स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आप इन 5 सिंपल स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप भी टॉपर्स की तरह हर एग्ज़ाम को टॉप कर पाएंगे, आप भी हाई स्कोर अचीव कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप जो टॉपर्स फॉलो करते हैं वो है सेट योर गोल। आपको अपना गोल बनाना पड़ेगा। हर टॉपर को पता होता है कि उसे कितने नंबर चाहिए। मान लेते हैं उसे 90% चाहिए या 95% चाहिए, तो उसका एक टारगेट होता है, उसका एक गोल होता है। उसे पता होता है कि उसे ये नंबर अचीव करना है। तो आपको भी सेम उसे फॉलो करना पड़ेगा। आपको भी अपना गोल लिखना पड़ेगा कि आपको कितने नंबर चाहिए, आपको कितने परसेंटेज चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में। तो मान लेते हैं आपको 80% चाहिए, तो ये हो गया आपका गोल। तो आपको इस गोल को लिखना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप अपना गोल नहीं लिखते हैं तो आप कभी भी टॉपर नहीं बन पाएंगे, आप कभी भी हाई स्कोर अचीव नहीं कर पाएंगे। दूसरा सिंपल स्टेप जो टॉपर्स फॉलो करते हैं वो है डेवलप पॉजिटिव माइंडसेट। आपने किसी भी टॉपर्स का नेगेटिव माइंडसेट देखा है? वो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में रहता है कि मैं इस एग्ज़ाम में टॉप कर कर ही रहूँगा। वो उसका होता है पॉजिटिव माइंडसेट। और आपका माइंडसेट, आपका हिला डुला माइंडसेट रहता है, यार मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरा अच्छे नंबर आएंगे, मेरी तैयारी तो ऐसी नहीं है। आपका नेगेटिव माइंडसेट रहता है। तो अगर आपको टॉपर्स की तरह टॉप करना है ना, तो आपको अपने माइंड को डेवलप करना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा कि हाँ यार, इस एग्ज़ाम में मैं 100% टॉप करूँगा, मैं इतने नंबर ला कर रहूँगा। अगर आप इस पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप नहीं कर पाए ना, तो आप 100% कभी अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, कभी भी आप हाई स्कोर नहीं कर पाओगे। तो ये ज़रूरी है कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट रहना चाहिए, क्योंकि आपका खुद के ऊपर एटलीस्ट विश्वास हो कि आप इस काम को कर पाओगे, आप इस नंबर को अचीव कर पाओगे। दुनिया क्या कह रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो शायद आप कभी भी उस एग्ज़ाम में टॉप नहीं कर पाओगे जिसमें आप बैठे हो। तो आपको खुद पर विश्वास रखना है, खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है, और आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम को क्रैक कर कर रहूँगा और इस एग्ज़ाम में मैं इतने नंबर ला कर रहूँगा। तीसरी सिंपल स्टेप जो टॉपर्स फॉलो करते हैं वो है सेट योर डेली रूटीन। आपने कभी भी देखा होगा टॉपर्स हमेशा डेली रूटीन के हिसाब से काम करते हैं। उनका टाइम शेड्यूल होता है, उन्हें पता होता है कि उस समय उनको क्या करना है, उस समय उनको क्या नहीं करना है, 6 से 7 क्या करना है, 8 से 9 क्या करना है। उन्हें सब पता होता है कि उन्हें अगले समय क्या करना है। तो आपको भी एग्ज़ाम को टॉप करना है तो आपको टॉपर्स के सीक्रेट को जानना पड़ेगा, और सीक्रेट ये है कि डेली रूटीन बनाइए। तो आपको अपने डेली रूटीन को बनाना पड़ेगा कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या अचीव करने वाले हैं, आपका दिन कैसा जाएगा, आप उस दिन में क्या क्या करने वाले हैं, आप 6 से 7 क्या करेंगे, 7 से 8 क्या करेंगे, 8 से 9 क्या करेंगे। आपको अपना डेली रूटीन बनाना पड़ेगा अगर आप टॉप करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। चौथा सिंपल स्टेप जो हर टॉपर्स फॉलो करते हैं वो है बी कंसिस्टेंट। आपने अपना डेली रूटीन तो बना लिया, लेकिन आपने कभी भी उस रूटीन को फॉलो नहीं किया तो उस रूटीन का कोई फ़ायदा नहीं है और आप कभी भी टॉप नहीं कर पाओगे। तो आपको कंसिस्टेंट अपने काम को करना पड़ेगा। आपको कंसिस्टेंट रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने जो भी डेली रूटीन बनाया आपको उसे लगातार महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता है तब तक आपको उस डेली रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा और कंसिस्टेंट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा टॉपर्स व्यक्ति कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस समय उन्हें क्या करना है, और वो अपने डेली रूटीन को हमेशा फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हैं। तो आपको भी सेम उन्हीं की तरह करना पड़ेगा। आपको भी अपनी डेली रूटीन को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर आप किसी भी एग्ज़ाम को टॉप कर पाएंगे। पाँचवा स्टेप जो हर टॉपर व्यक्ति अपने अंदर करता है वो है शार्पनेस योर रीडिंग स्किल। हर टॉपर्स अपने अंदर जो रीडिंग की स्किल है उसे शार्प करता जाता है, उस पर धार लगाता जाता है, तभी जाकर वो इतने इफ़ेक्टिव तरीके से याद कर पाता है, समझ पाता है, और उसी प्रकार से वो लिखता है और उससे वो टॉप करता है किसी भी एग्ज़ाम को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टॉपर्स की तरह अपनी रीडिंग स्किल्स को शार्प करना पड़ेगा। जैसे हम चाकू पर धार लगाते हैं सब्जियां काटने के लिए, किसी भी चीज़ को काटने के लिए, तो आपको भी अपनी रीडिंग स्किल को शार्प करना पड़ेगा, उस पर धार लगानी पड़ेगी कि आप जो भी पढ़ें आपको तुरंत की तुरंत याद हो जाए और आपको लंबे समय तक याद हो। ऐसा नहीं कि आपको 1 दिन याद है, 2 दिन याद है, नहीं, आपको सालों साल तक याद हो।
तब तक आपको याद रहना चाहिए जब तक आप ख़त्म नहीं हो जाते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी रीडिंग स्किल पर धार लगानी पड़ेगी, जिससे आपको हराने वाला कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि आपने सब याद किया है और आपको लंबे समय तक याद है। तो आप कभी भी भूलोगे नहीं और आप हर एग्ज़ाम को टॉप करोगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में जो मैंने 5 सिंपल स्टेप आपको बताए हैं वो मैंने किसी टॉपर से पूछे जिन्हें वो फॉलो करता है और उसी की वजह से वो हर एग्ज़ाम को टॉप करता है। तो आपको भी अपना एग्ज़ाम टॉप करना है तो आपको इन 5 सिंपल स्टेप को लिखना पड़ेगा और इन पर अमल करना पड़ेगा, इन्हें अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर आप किसी भी एग्ज़ाम को टॉप कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आपका कोई दोस्त है जो टॉप करना चाहता है और आपको पसंद है कि वो टॉप करे, तो आप इसे उसके पास शेयर कर सकते हैं या किसी फैमिली मेम्बर के पास शेयर कर सकते हैं, जिससे उसकी मदद हो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बनाइए।